अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम असद सईद है और जो मैं आज आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ वो है इस्लामियात से रेलेवेंट, जो कि गेस्ट पेपर्स हैं स्मार्ट सिलेबस से रेलेवेंट। जैसे कि आपको पता है कि इसमें जो रकू नंबर है वो है टोटल 4, मतलब कि रकू नंबर 1, 2, 3 एंड 4, और अहादीस जो हैं वो 5 हैं। अब वो कौन सी 5 हैं? नंबर 1, 2, 4, 6 एंड 8, और दो मौज़ूआती मुतालिया है जो कि उन्होंने काफ़ी कंसाइज कर दिया आप लोगों का सिलेबस। पहला तो कुरान मजीद का तारुफ है, हिफाजत और फ़ज़ाइल, और दूसरा जो मौज़ूआती मुतालिया है वो है अल्लाह ताला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और इताअत। अब जैसे कि बच्चों रुकू नंबर 1 में जो क्वेश्चंस हैं वो 4 हैं। मतलब कि पहले तो उन्होंने मोमिनीन की सफ़ात के बारे में पूछा, जो कि पहले रुकू की पहली आयत में से है। मोमिनीन तो वो हैं जो नमाज कायम करते हैं, जो रिस्क उन्हें दिया जाता है उसमें से खर्च करते हैं, अल्लाह ताला के जब ज़िक्र किया जाता है उनके ईमान बढ़ जाते हैं, अल्लाह ताला से डरते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है दो ग्रोहों से क्या मुराद है, आपने इसका आंसर देना है। उसके बाद है जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदद फरमाई, तो अल्लाह ताला ने क्या बशारत दी, माल गनीमत से रेलिवेंट है। उसके बाद ये जो है पांचवा, ये 3 आयात पे मुश्तमिल है, जो कि आपको पता है कि शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे दो दो नंबर की आयात वो जो है एग्जामिनर वो पूछ सकता है इसमें से। इसी तरह अब आप बात कर लें रुकू नंबर 2 की, तो उसमें जो है 5 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और उसके साथ 3 आयात उन्होंने कंबाइन की हुई है। ये सबसे पहले ग़ज़वा बदर के हवाले से अल्लाह ताला के इनामात का ज़िक्र कहा है उन्होंने। उसके बाद है जब मुकाबला हो कफ़ार के साथ मुसलमानों का, तो क्या हदायत दी हैं अल्लाह ताला ने सूरतुल इन्फ़ाल में। उसके बाद तनबीह क्या की है काफ़िरों को। उसके बाद है जी जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफ़िरों पर मुट्ठी भर कनकरियाँ फेंकी तो अल्लाह ताला ने क्या फ़रमाया। फ़रिश्तों ने मौत के बाद काफ़िरों के साथ क्या बर्ताव किया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें मैंने आपको पहले बताया कि इसमें आयात हैं 3, इनका तर्जुमा आ सकता है 2-2 नंबर के लिए शॉर्ट क्वेश्चंस में। ये रुकू नंबर 3 में से शॉर्ट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस निकाले गए हैं, जिसमें से शर्रुद्दवाबी से क्या मुराद है ये पूछा है, ख़यानत से क्या मुराद है, और उसमें से सूरतुल अनफ़ाल में किन चीज़ों को फ़ितना कहा गया है। लाइक इसमें फ़ितना जो कहा गया है वो माल और औलाद को कहा गया है। उसके बाद है अल्लाह ताला के नज़दीक जो लोग बदतरीन हैं उनकी 2 सिफ़ात बता दें। उसके बाद 5 आयात का तर्जुमा उन्होंने पूछा है कि ये इंपॉर्टेंट आयात है, इनमें से आप किसी का सबका तर्जुमा याद कीजिएगा। अब जो लास्ट रुकू है, रुकू नंबर 4, उसमें से ये शॉर्ट क्वेश्चंस निकाले गए हैं। तकवा जो इख्तियार करेगा उसकी इनामात, व इज़ यमकुरू बिकल्लज़ीना किस वाक़ये की तरफ इशारा करता है। उसके बाद कफ़ार ने मुतालबे के बावजूद अल्लाह ताला ने उन पर अज़ाब क्यों ना नाज़िल किया। जैसा कि बेटा इसमें बताया था ना कि जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनमें शामिल थे इसलिए अज़ाब नाज़िल ना किया। और दूसरी रीज़न ये थी कि अल्लाह ताला से जब कोई माफ़ी तलब करे, कोई दुआ करे, तो अल्लाह ताला कैसे उस पे अज़ाब दे सकते हैं। उसके बाद असातिरुल अव्वलीन के बारे में क्वेश्चन है। उसके बाद है बैतुल्लाह के पास कफ़ार कैसे इबादत करते थे। वो तालियाँ वो वग़ैरह बजाते थे और सिर्फ़ उनकी सीटी और तालियाँ ही उनकी इबादत थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें बेटा, तो उसमें 2 आयात का तर्जुमा उन्होंने माँग लिया हुआ है। अब जो ये पोर्शन है बेटा, ये है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और तर्जुमे, साथ किन के? अहादीस के। सबसे पहला जो है वो अमल के बारे में है और इस्तिग़फ़ार के बारे में है। उसके बाद आप शॉर्ट क्वेश्चंस भी बेटा ये सारे आपके सामने हैं। ये आपने शॉर्ट क्वेश्चंस ज़रूर करने हैं, ये आ जाते होते हैं बोर्ड में ना, क्योंकि एक पोर्शन में तो आयात में से क्वेश्चंस आते हैं और बेटा दूसरे पोर्शन में से क्या नाम है, अहादीस और मौज़ूआती मुतालिया में से क्वेश्चंस आते हैं। और ये देखें, ये जो है अहादीस में से है हदीस नंबर 2, जिसका है कि इल्म की तलब हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ है। तो इसमें सिर्फ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते आ जाते हैं वो ये 2 ही हैं। इनको ही मतलब कि वो थोड़ा-सा आसान करके या इन्हीं अल्फ़ाज़ में भी पूछ लेता है। इसी तरह बेटा ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस आपके सामने हैं और हदीस का तर्जुमा है, ये है हदीस नंबर 4, जो कि 5 है ना टोटल। तो ये उनमें से हदीस नंबर 4 के शॉर्ट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और उनका तर्जुमा गिवन है। और ये जो अब आपके सामने है ये हदीस नंबर 6 के शॉर्ट क्वेश्चंस और उनका तर्जुमा गिवन है, जिसमें से छठी हदीस में ईमान की तकमील के कौन से 4 असूल हैं।
یہ ان کا ترجمہ ہی ان کے اصول کا آنسر ہوگا، ٹھیک ہے؟ کسی سے بغض کی بنیاد کیا ہونی چاہیے، یا کسی کو مال عطا کرنے کی بنیاد کیا ہونی چاہیے؟ اس کے بعد یہ حدیث نمبر 8 جو کہ لاسٹ حدیث ہے اسمارٹ سلیبس میں، جو کہ ہے رشوت سے ریلیونٹ، جس میں مطلب کہ کہا گیا ہے رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں آگ میں ہے۔ بیٹا ایک چیز کا اس میں بڑا ہی خیال رکھنا ہے، رشوت دینے والا پہلے حدیث میں آئے گا، اس کے بعد رشوت لینے والا آئے گا۔ اگر ہم اس کو رشوت لینے والا پہلے لکھیں گے تو یہ حدیث غلط ہو جائے گی، کیونکہ عربی کو ہم نے اسی طرح لکھنا ہے جس طرح اس کو اردو بھی اس کی پرفیکٹ ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح اس کے آگے شارٹ کوسچنز 5 ہیں، وہ گیون ہے۔ رشوت کا چلن کب کسی قوم میں عام ہوتا ہے، راشی اور مرتشی میں کیا فرق ہے، راشی سے مراد کون لوگ ہیں اور ان کی سزا کیا ہے، رشوت کے 2 نقصانات بتائیں۔ اب بیٹا جو ہمارا پارٹ شروع ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے موضوعاتی مطالعہ۔ یہ ہے پہلا، جو کہ ہے قرآن مجید کا تعارف۔ تو یہ وہ لسٹ ہے بیٹا جس میں سے آپ کو شارٹ کوسچنز، امپورٹنٹ شارٹ کوسچنز ہے جو کہ بورڈ میں آپ سے پوچھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے بہت اچھے سے ان پہ گرپ کر لینی ہے ان کوسچنز پہ، تاکہ وہاں جب بھی آپ کو آئے تو آپ کو پتا ہو کہ ہم نے کیے ہوئے ہیں۔ یہ اس کا ریمیننگ پارٹ ہے۔ پیچھے جو تھا 1 to 6 شارٹ کوسچنز تھے، اس میں جو ہے یہ 7 to 11 ہے شارٹ کوسچنز۔ یہ اسی کا پارٹ چلتا آ رہا ہے، پہلا ہی ابھی موضوعاتی مطالعہ چل رہا ہے۔ اچھا یہ اب آ گیا لاسٹ پارٹ، مطلب کہ ٹوٹل موضوعاتی مطالعہ کے قرآن مجید کا تعارف کے شارٹ کوسچنز کتنے ہیں، 1 to 16، جو کہ ہم نے 3 پارٹس میں ڈیوائیڈ کر دی ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ 16 تک آپ نے شارٹ کوسچنز اس کے بہت اچھے سے کرنے ہیں، کیونکہ موضوعاتی مطالعہ میں سے زیادہ کوسچنز آتے ہیں، حدیث میں سے کوئی ایک آدھا ہی وہ دیتا ہے، تو اس لیے ہمیں موضوعاتی مطالعہ پہ بہت زیادہ گرپ کی ضرورت ہے۔ اور یہ ہے بیٹا موضوعاتی مطالعہ نمبر 2، جو کہ ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت۔ اس میں سے جو امپورٹنٹ کوسچنز، شارٹ کوسچنز نکالے گئے ہیں وہ ہے 9۔ تو آپ نے بس یہی 9 کرنے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اسی میں سے کوسچن کوئی نہ کوئی آ جائے گا۔ تو بیٹا اب بات کر لیتے ہیں لانگ کوسچنز کی، جو کہ موضوعاتی مطالعہ نمبر 1 قرآن مجید کے تعارف سے بھی ریلیونٹ ہے، اور موضوعاتی مطالعہ نمبر 2 اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت سے بھی ریلیونٹ ہے۔ تو بیٹا دیکھیں 3 لونگ ہیں، 3 ہے قرآن مجید کے تعارف میں سے اور 3 ہے دوسرے چیپٹر میں سے۔ تو بیٹا اگر آپ یہ لونگ سارے کر لیں گے اچھے طریقے سے، تو بیٹا شارٹ کوسچنز جو ہیں وہ اگر ان کے علاوہ بھی اگر کوئی آتے ہیں تو آپ کو تو مسئلہ ہی نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے لونگ تو سارے یاد کیے ہوں گے۔ تو بیٹا اس میں تو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے یہ 6 کے 6 ہی لونگ کرنے ہیں، کوئی 2 آتے ہیں ایک کرنا ہوتا ہے، تو وہ آپ کا اب ہے ہی بانی 6 رہے ہیں۔ بہت سمارٹ سلیبس ہے لونگ کوسچن سے ریلیونٹ، آسان ہے، یہ بہت آسان کوسچنز ہے، تو بیٹا یہ آپ نے بالکل مس نہیں کرنے اس میں سے۔ تو بیٹا اب اگر آپ کو کسی بھی شارٹ کوسچنز کی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، آپ کو آنسر نہیں پتا، یا آپ کو لانگ کوسچن کی سمجھ نہیں آ رہی اس کو کیسے کرنا ہے، تو آپ یہ ساری چیزیں کمنٹ سیکشن میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو اس میں پروپر ایک آنسر دیں گے جو کہ آپ کی سیٹسفیکشن کے لیے بہت ہوگا۔ اور باقی سبجیکٹس کے لیے آپ اس کو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ویڈیوز دیکھیں، انشاءاللہ تعالی یہ آپ کے لیے بہت بینیفیشل ثابت ہونے والا ہے فیوچر میں۔